स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को लेकर शुरू हुआ घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस मामले में जहां एक तरफ विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के इस मंत्री की रिपोर्ट को सिरे से नकार रही है। अब गुजरात में प्रदेश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों की स्वास्थ्य चिंतन शिविर में इस रिपोर्ट का खंडन किया गया है और इसके साथ ही चिंतन शिविर में WHO के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए भी पारित किया गया है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने कोविड-19 में जितनी मौतें दर्ज की हैं, असल में उससे 10 गुना ज्यादा लोगों ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद जान गंवाई है। हालांकि WHO के इस बयान को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। WHO ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में करीबन 1.5 करोड़ मौत हुई और भारत में ये आंकड़ा 47,05,000 का है। कोरोना में मौतों को लेकर WHO की ये रिपोर्ट का मुद्दा अहमदाबाद में देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों के स्वास्थ्य चिंतन शिविर में भी गूंजता नजर आया। WHO की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि WHO ने अपने आंकड़ों को लेकर कोई आधार नहीं बताया। मैथमेटिक्स फार्मूले से मौतों के आंकड़े जारी करने की बात कही जा रही है। शिविर में इस बात पर भी चर्चा हुई कि WHO ने हिंदुस्तान को बदनाम किया है क्योंकि हिंदुस्तान में जन्म मृत्यु पंजीयन को लेकर फुल प्रूफ सिस्टम है। WHO, IMR, MMR के आंकड़े तो वो देता है जो हिंदुस्तान उसे प्रोवाइड कराता है। कोरोना के जो डेथ है उसमें अपने आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर उसको बहुत ज्यादा बढ़ाकर दिखाया गया, जिसकी हमने खंडन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, पर राहुल गांधी जैसे नेता इस षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं और वो ट्वीट करके WHO की रिपोर्ट को ही सेकंड करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। मंत्री सारंग का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी उस पर पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर मंत्री विश्वास सारंग इतने महान हैं और उन्हें विश्वास है कि WHO ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो गलत हैं, तो भारत WHO से अपने आप को अलग कर ले और मंत्री सारंग को प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देना चाहिए कि WHO आंकड़े गलत बता रहा है, इसीलिए भारत को WHO का रास्ता छोड़ देना चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूरा विश्व WHO की बात को मान रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ही आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने भी बयान दिया था कि 49 लाख मौतें हुई हैं, तो उन्हें भी सारंग जेल भिजवा दें। विश्वास सारंग जी इतने महान हैं और उन्हें विश्वास है कि WHO ने फर्जी आंकड़े जारी करे हैं, तो WHO से अपने आप को असंबद्ध कर ले भारत। मोदी जी को उन्हें सलाह देना चाहिए कि साहब अपन WHO का रास्ता छोड़ दो और अपन जो है UN से अपना कोई लेना देना नहीं रखो। और जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम थे, उन्होंने भी बयान दिया था कि 49 लाख मौतें हुई हैं, तो उनको भी जो है जेल में भिजवा दें। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आने के बाद गुजरात में हुए स्वास्थ्य चिंतन शिविर में देश भर के करीब 25 प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने सर्वसम्मति से WHO के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। वहीं मंत्री सारंग ने इस मुद्दे को हवा देने वाले कांग्रेस नेताओं सहित राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिसे पूरा देश नकार चुका है वो WHO की रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल।